मुझे ना लाइसेंस दिखाया, आईडी कार्ड। तो जी आज तो इन्होंने सानू डक लिया थे, देयर इज नो वे आउट, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। व्लॉग देखें, एंजॉय करें। लास्ट टाइम हमने कराची से सफ़र शुरू किया और जामशोरों के रास्ते से होते हुए इन सरसों के खेतों में शूट करने के बाद, इस बड़े पत्थर के ऊपर से गुजर के अपना नुकसान करवाने के बाद वी स्टेड एट अ होटल इन रोडी। तो आज का हमारा सफ़र कंटिन्यू हो रहा है फ्रॉम रोडी। लेट्स गेट रोलिंग। होटल है जहाँ पे हम लोगों ने रात को स्टे किया है, क्योंकि आगे जो है वो हम सफ़र कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू पॉइंट नंबर 2। आप लोगों को थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग एग्जैक्टली किस जगह पे हैं। तो ये जी गड्डी, ये हमारी मेन रोड है। ये जो ट्रक जा रहा है ये आप देख सकते हैं, ये लाहौर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से भी आप टर्न दे सकते हैं, पीछे भी टर्न है, वो आपको रॉन्ग होना पड़ेगा। हम लोग आगे गए थे, इसके पास से यू टर्न मार के आप वापस आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। होटल की शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लूमिन होटल है, इंतहाई साफ़ सुथरा, मतलब जिसको कहते हैं ना क्लीनेस्ट, ऐसे नया बना हुआ है। और तकरीबन कह लो 5,000 से आपका फेयर शुरू हो जाता है। ये आपका होटल है ब्लूम इन। पढ़ते साथ मुझे पता लग गया था कि मैं कॉल मिलाऊंगा तो मेरी खान साहब से बात होगी। खान साहब, वो वाले खान साहब नहीं जो अंदर बैठे हुए खान साहब। खैर, दिस इज़ द कार, वी आर ऑलमोस्ट सेट टू लीव फॉर अनदर डे। कल का दिन बहुत एडवेंचरस रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस व्लॉग के एंड में या फिर इधर ऊपर कोने में मैं पिछला जो व्लॉग है उसको मेंशन कर दूंगा। लेकिन आज हम अपना सफ़र शुरू करेंगे सखर से लाहौर की तरफ। और टाइम हमने ऑलरेडी थोड़ा सा आज लेट कर लिया, घड़ी बंद है इस वक्त, चार्ज ही नहीं किया। तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और 10 घंटे का आगे रास्ता पड़ा हुआ है। 10 घंटे के रास्ते को कवर करने के लिए हमें गाड़ी को कहीं रोकना नहीं है, लेकिन रोकना भी है। बेदिल साईं रेस्टोरेंट पे नाश्ता करेंगे, वहीं से फ्यूल अप करेंगे और कोशिश करेंगे कि सिर्फ वॉशरूम का स्टॉप करते हुए हम लोग डायरेक्टली लाहौर की तरफ जाएंगे। क्योंकि अगर रास्ते में फॉग हो गई तो भाई साहब मोटरवे से उन्होंने उतार देना है। उन्होंने कहा एलो पैन GT रोड फॉर यू एंड ट्रैवल करो अपने कार वाल। और वो एक थोड़ा सा पेनफुल सफ़र हो जाता है, क्योंकि अगर मोटरवे से जाते हैं तो हम डायरेक्टली अपने घर के पास सेफली लैंड कर जाते हैं। सो लेट्स बिगिन, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। करना है अभी मैंने आगे 21 मिनट का तो टाइम वेस्ट करूँगा मैं आपका इस ब्लॉग की वजह से। शी इज़ डूइंग गुड, ऑयल पूरा है, पानी पूरा है, हर चीज़ इज़ गुड। ओए ओ की टायर बदल रहे हो, बैठ जाओ गाड़ी के अंदर, चलो चलो खुश। वेयर इज जूथी? अंदर है गाड़ी में, अंदर अंदर हो, मुझे गाड़ी बंद करने दो, गाड़ी बंद करने दो अंदर। हेलो मैडम, आ गई आप? गेट इनटू द कार। चलो जूता उतारो, डायरेक्टली भाई जगह दो, अप इन द कार। चलो 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 चलो। हाँ जी, नाउ इज़ द टाइम टू डू अ कोल्ड स्टार्ट। और मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी की बैटरी चेंज होने वाली है और अभी पता नहीं है कोल्ड स्टार्ट कर पाएंगे हम या नहीं। एक हीटर देंगे, दूसरा हीटर देंगे और फिर अल्लाह का नाम लेके उसको सेल्फ मार देंगे। अच्छा भाई, एक हीटर पूरा हो गया, क्योंकि गाड़ी को ठंडा है ना इंजन, तो उसको थोड़ी सी हमें हीट देनी पड़ती है। भाई गाड़ी हो गई है स्टार्ट। दिस इज द टाइम टू लीव द चैट, नॉट लीव द चैट, लीव द ब्लूमिन होटल। ठीक है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एवरीथिंग सीम्स फाइन हेयर। एंड यहाँ से अब अपना सफ़र शुरू करेंगे। बेदिल साईं पे नाश्ता करेंगे। भाई नाश्ता इंक्लूडेड नहीं था इनकी इस सर्विस के अंदर, तो वही नाश्ता फिर अब अपनी मर्ज़ी से हम लोग बेदिल साईं से करेंगे। वो सामने यू टर्न है, वहाँ से यू टर्न मारेंगे। ले भाई साहब, ये पकड़ लेंगे ट्रक वाला, ये ले ना कर दे। मित्रों दे बेलियो, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सखर नाउ। 9:45 घंटे का मतलब ये है कि शूट ही जाना है। नो स्टॉपिंग, ओनली फॉर द वॉशरूम, नॉट फॉर द फूड। फिर होता है ना, अंग्रेज़ी बोलते हैं साहब भी। देखो अब मैं अंग्रेज़ी सुनता हूँ तो फिर बोलनी तो पड़ती है ना। अब सुनता तो मैं और भी बड़ा कुछ हूँ, लेकिन वो सब बोल नहीं सकता क्योंकि फैमिली व्लॉग देखती है। लेकिन इजी सीन है, हम लोग नाश्ता करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नाश्ते की टेबल पे। सकर की निशानी है ये मिट्टी के पहाड़। जहाँ पे हम पहुँचते हैं तो आपको हर तरफ ये मिट्टी के पहाड़ दिखेंगे। और ये वुमेन यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पे बन रही है या बन चुकी है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। दोस्तों आ गया हमारा बेदिल साईं रेस्टोरेंट, जहाँ से हम रोटी फांडेंगे और रोटी फांड के निकल जाएंगे। अभी तो नाश्ता नहीं किया हुआ, वैसे नाश्ते के लिए हमने ब्रेड रखी हुई है, लेकिन हम ब्रेड वाला काम नहीं करने जा रहे हैं, हम नाश्ता करने जा रहे हैं। हमारा ऑल टाइम फेवरेट बेदिल साईं रेस्टोरेंट की पार्किंग। हम लोग यहाँ से पार्किंग के अंदर गाड़ी को घुसा देंगे और मेरे ख्याल से फ्यूल टैंक हमारा आधा है तो फ्यूल भी फुल करा लेंगे। ये ले भाई साहब, ये ले, पहुँच गए हम लोग। मार्क एक्स वाले भैया, ओ भैया कैसे हो भैया? कराची से निकले हैं और कराची से निकल के अभी तक हमने 33.57 लीटर कंज्यूम किया है।
8,668 रुपये का, ठीक है जी। 258 रुपीज़ का इस वक्त लीटर मिल रहा है। शीशे वीशे साफ़ कर रहे हैं हम, पीछे वाला भी साफ़ हो जाएगा। गड्डी ओवरऑल इज़ लुकिंग गुड। मार्क एक्स वाले भाईजान जो हैं वो रुके हैं फ्यूलिंग के लिए, और वो कहते हैं कि भाई मार्क एक्स को हम भाव नहीं देते हैं, हम ये गाड़ी पसंद करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसे ही है। कहता है इसकी रोड अपीयरेंस है, बड़ा कुछ है। मैंने कहा ऑब्वियसली, लेकिन ये सारा कुछ ये डिमांड करती है कि आपको इसको केयर करनी पड़ती है, प्यार लाडी ऐसे करके चलाना पड़ता है, सोने तंग नहीं करना है आज, जो कि नहीं करती है ये। लेकिन जब हम इसको किसी ख़तरनाक पत्थर के ऊपर से गुजार देते हैं या इसका बॉल जॉइंट मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर ये हमें थोड़ा तंग कर देती है। बट कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द गेम गाइस, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अबे सिंधी मानू की हाले, सिंध का गाना सुनाओ भाई। सिंध का क्या गाना है? एक सिंध का गाना होता है, लोग गाते हैं। वो गाते हैं ना, मेरे को नहीं आता। गाते हैं, गाना नहीं आता। इधर आओ भाई सिंधी, एक घरेलू सिंधी, घरेलू सिंधी। हाँ इतने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सो दिस इज फॉर लाइक 250 रुपीज़ एंड पूरी आ गई। दैट इज़ फॉर 250 एज वेल। नहीं भाई हमने अपनी लोकल गदा भी निकाल ली है भाई साहब, ये सारे गर्म करके लाते हैं। ठीक है, ये भी सारी, हाँ गर्म करके प्लेट में ही रख लेना भाई, डब्बा ले आना साथ और प्लेट में ले आना। हाँ सिंधी बाबू, सिंध की हिलात ने। ये वाली मेरे ज़्यादा पूरी आती है। चलो वो ठीक है, दोनों ठीक हैं, कोई बात नहीं। वी कैन डिसाइड, एक सेकंड। वी कैन डिसाइड वन। ओए सिंधु, ओ पेपा पिग। नाश्ते का बिल बना है तकरीबन 1200 रुपये, लेकिन अब पता है खौफ खाने की क्या बात है, 730 प्लस किलोमीटर जो है ना वो भी हमने ट्रैवल करने हैं, और मुझे जो है ना वो कुछ हो रहा है। खींचते हैं गाड़ी, लेट्स सी, स्टॉप किए बगैर देखते हैं कितना ट्रैवल कर पाते हैं बिफोर द सन गोज़ डाउन। अपना सफ़र जो है वो हमने शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ से सखर मोटरवे चढ़ जाएंगे, एम टैग है तो एक्सप्रेस लेन से क्रॉस करेंगे और स्ट्रेट लाहौर की तरफ यहाँ से जाएंगे। एग्ज़िट इधर की साइड निकल रहा होगा, हम यू टर्न लेके एंट्रेंस पे चढ़ जाएंगे। तो भाइयों सखर में यहाँ पे चढ़ने के लिए फिर से हैवी कांटे के वजन कांटे की वजह से दिक्कत का सामना। नाजरीन वे टू गो नाजरीन। यहाँ से जैसे कैसे करके हम लोगों ने राइट टर्न तो ले लिया, लेकिन लेते साथ एक सिंध पुलिस के प्यारे दोस्त खड़े थे जिनको जमहूरियत का ख्याल था, तो उन्होंने हमें रोक लिया। लेकिन आगे NHA पुलिस का बंदा जो है वो खड़ा हुआ सब ऑब्जर्व कर रहा था। एंड ही सेड, जब मैं आगे गया उसने कहा सर आप रुकें। यार फिर वही वाकया हुआ है, मोटरवे चढ़ने से बिल्कुल 50 मीटर पीछे पुलिस वाला खड़ा था। मुझे कहता है फैंसी प्लेटें क्यों हैं? भाई मेरी गाड़ी को इशू ही नहीं हुई कंप्यूटराइज प्लेटें अभी, मैं उसको ये बता रहा हूँ। तो वो जी जमहूरियत का ख्याल किया तो नेशनल हाईवे वाला पूछता है क्या बहस चल रही थी, तो मैंने उनको यही बताया कि जी मेरी फैंसी प्लेटों पे उन्होंने बात की है और जमहूरियत का मुझे ना लाइसेंस दिखाएं, आईडी कार्ड। पुलिस वाले कहते हैं कि सर आप पहले बता देते कि आप वीडियो बना रहे हैं, आप पहले बता देते ना कि आप यूट्यूबर हैं। मैंने कहा यार देखो कैमरे का डर है तो फिर रब का डर क्यों नहीं है यार तुम्हें लाले। तो फिर खैर इनकी जिसको कहते हैं एफर्ट्स की वजह से इन्होंने खैर उसको समझाया कि उस्ताद ये हरकतें नहीं करो। इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस फ्रॉम हिम। और सिंध पुलिस वाले जो भाई हैं, सर प्लीज़ ऐसे मत करें, डिपार्टमेंट का नाम मत ख़राब करें यार। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनका भी नाम इन जैसी हरकतों की वजह से ख़राब हो जाता है। येट अनदर एक्सपीरियंस। पुलिस वाले ने मुझे कहा आपकी फैंसी नंबर प्लेटें क्यों हैं? मैंने कहा यार अभी मुझे नंबर प्लेट इशू नहीं हुई थी, जो कि हकीकत है। अब मैं यही लगाऊंगा, नंबर मारो, गाड़ी मेरी है, आईडी कार्ड है, ड्राइव कर रहा हूँ यार, क्या टेंशन क्या है। तो जी जमहूरियत का ख्याल याद आ गया भाई को। आगे से NHA वाले ने मुझे देखा, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस वाला था, उसने कहा सर आप आगे आ जाए, वो उसको भी बुलाया और फिर ये मामला हुआ है। देखिए अगर आप सिक्योरिटी इदारे में है ना तो यार प्लीज़ उन लोगों का ख्याल करें। बिल्कुल आगे भी एक बंदा खड़ा है, वो भी सिक्योरिटी इदारे में, आप भी सिक्योरिटी इदारे में थे, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए जिससे आपके सिक्योरिटी इदारे की भी बदनामी हो। और मतलब ऑब्वियसली दूसरे बंदे ने फिर उसको मना भी किया कि भाई ये तुम क्यों उसको तंग कर रहे हो। फिर आपको पता ही है फिर क्या होता है, खड़े खड़े प्रोटोकॉल लग गया। तो अभी खैर हम निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लास्ट टाइम का भी मेरा एक्सपीरियंस, इस दफ़ा का भी एक्सपीरियंस, सिंध पुलिस में काफ़ी सारी करेक्शंस की ज़रूरत है, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि सिंध पुलिस उस पर पूरी कोशिश कर रही है कि उसको हल किया जाए। थैंक यू वेरी मच
फैसल भाई फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट मैटर। उसी मौके पे अब हम अपने रास्ते पे गामजन है लाहौर की तरफ। तो जैसे ही मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ होता है तो एक लंबी सी प्लेलिस्ट जो है वो निकल कर जो है वो स्पॉटिफाई से आ जाती है और उसके गाने जो हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं, जिसमें बारियां होती हैं हैदना की, हकान की, मेरी और ऑब्वियसली बेगम साहिबा की जो है वो भी सिलेक्शन जो है उसके मुताबिक गाने चलते हैं। सो वी ऑल काइंड ऑफ लिसन टू एवरीबॉडी सॉन्ग। बारबी गर्ल भी हम सुन रहे होते हैं, सिद्धू मूसे वाले को भी हम सुन रहे होते हैं, ओल्ड नॉस्टैल्जिक गाने, स्ट्रिंग्स को भी हम सुन रहे होते हैं और ये सब करते कराते हम सर्विस एरिया तक पहुंच जाते हैं और अपनी लाइफ को आगे लेके चलते रहते हैं। इस तरह से हमारा सफ़र जो है वो बड़ा मज़ेदार तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट हो ना तो दिल करता है थे करके चारपाई पाए बंदा तो सो जाए। खैर गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। पुलिस वाले वाक़े के बाद अब पुलिस वाले को भी ठंड हो गई है सारे दिन के लिए। पानी, ऑयल, हर चीज़ ओके है, टायर की हवाएं गुड हैं। मैं तो ये चीज़ सोच रहा हूँ कि जब ये वापसी लाहौर पहुँच जाएगी तो जब इसको एक दफ़ा डीप क्लीन करेंगे उसके बाद जो इसकी शक्ल निकल के सामने आएगी ना वो एक डिफरेंट ही सूरत हाल होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ इस टूर में हुई हैं लेकिन ट्रैवलिंग करनी है तो ये चीज़ें साथ साथ हैं। यार अभी ज़रा वीडियो बनाने से मना किया उन्होंने कहा कि जी ना बनाए वीडियो, ब्लॉगिंग बंद कर। खैर जगह मैंने कोई मुनासिब ढूंढ ली है बात अपनी कंटिन्यू करने के लिए। और असल में सिक्योरिटी कैमराज हैं तो वो कह रहा है कि जी हम कैमरे में फिर हम जवाब दे हो जाते हैं कि जी कोई वीडियो बना रहा है तो आपने उसे इजाज़त क्यों दी है। तो बात यही है कि बात तो है रसवाई की लेकिन बात भी है सच। तो खैर इस गाड़ी में अगर आपने ट्रैवलिंग करनी है, बॉल जॉइंट की आवाज़ के बारे में हम बात कर रहे थे लेकिन वो प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती बिकॉज उसका जो स्प्रिंग है वो इंतहा से ज़्यादा फोर्स के साथ इसका जो चिमटा होता है उसे प्रेस कर रहा होता है। तो देयर इज़ नो इनिशियल साउंड के जो कुड़ की कोई आवाज़ आए। लेकिन देयर वाज वन साउंड जो कि गाड़ी धुलवाने पे आती थी और चली जाती थी लेकिन वो सस्पेक्टेड थी शॉक एब्जॉर्बर माउंट की। तो वो हमने चेक किया तो वो ठीक था। तो वी प्रेडिक्टेड इट कि हाँ चलो उसका शायद वो ड्राई है जिसकी वजह से वो साउंड करता है लेकिन वो बेसिकली बॉल जॉइंट था। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो इस गाड़ी में ट्रैवलिंग के साथ साथ हैं। हम इसको ऐसा ऐसा मेंटेन करके उस लेवल तक लेके जा रहे हैं जब ये हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। लेकिन हाँ ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे हम बच नहीं सकते। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनसे हम नहीं बच सकते। यहाँ से हम सुबह पंजाब में एंटर होते हैं और मोटरवे अपना सेम वही पैटर्न कंटिन्यू करती है और हम गानों की लिस्ट को एंजॉय करते चले जाते हैं आगे। और यहाँ पे हम मुल्तान का बोर्ड देखते हैं लेकिन है अभी वो हमसे 250 किलोमीटर दूर। बट एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग उठती है कि भाईजान मुल्तान इज़ इन आवर रीच। और बहावलपुर पहुँचने के साथ तो वैसे ही बंदे को हौसला पहुँच जाता है ना कि उस्ताद जी होते अपड़े ही अपड़े लाहौर। और ये रास्ता हमें लेके चलता है रहीम यार खान की तरफ। पहले रहीम यार खान आता है एंड देन मुल्तान। बट मोटरवे के ऊपर ये 150 से ऊपर की स्पीड पर जाने पर FIR के बोर्ड बहुत सारी जगहों पे आए लेकिन मैंने कोशिश की कि चलो एटलीस्ट एक तो कैप्चर कर लूँ ना आप लोगों के लिए कि भाई 150 होते के तो सीधा ही पर्चा। ये वो सारा एरिया है जो कि लास्ट टाइम सैलाब से या बारिशों के अंदर जो है वो ख़राब हुआ था मोटरवे का। तो अभी भी ये वाला एरिया अभी भी कंस्ट्रक्शन में है। ये साइड पे भी इन्होंने डिगिंग की हुई है और काफ़ी सारा काम अभी यहाँ पे चल रहा है। आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ये सारे रिहायशी कैंप भी बने हुए इनके। Here come my old friend जो कि की आवाज़ पहले व्लॉग से कर रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद अब हम लोग दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देंगे बिकॉज यू नो इम्पोर्टेंट वर्क लाजमी काम है भाई, नहीं तो गाड़ी ख़राब हो सकती है। बच्चों के जब साथ लेके निकले तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे स्टॉप्स जो हैं वो मारते रहें। और मोटरवे के ऊपर आई थिंक ठीक स्टॉप्स हैं। सूरज बादशाह खूबसूरत गोल्डन आवर स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है कि आगे हमें फॉग नहीं मिलेगी। मोटरवे बेहतरीन है, साफ़ सुथरी है, गाड़ी इस वक्त बिल्कुल सही आ रही है। देखिए फिर पानी नहीं, बेसिकली मैंने अभी रेडिएटर से पानी चेक किया तो उसकी वजह से गिर रहा है। तो बिकॉज़ डिफरेंट किसी जगह पे लीक है जो कि मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रही है लेकिन वो लीक आइडेंटिफाई हम कर लेंगे। हमें यह पता है कि हमारे इंजन की हेल्थ की तरह से कोई इशू नहीं है। कहीं हमारी कोई पाइप वीक है या पाइप का कोई कनेक्टर वीक है तो वहाँ से जब हाई प्रेशर में इंजन आता है तो वहाँ से हल्की फुल्की लीकेज शुरू करता है। नॉट टू वरी अबाउट, वो भी 600-700 किलोमीटर की बात करता है तो या वो गुड। चलें जी बैठे भाई बैठे जल्दी करो लाखा। अब हम लोगों का लाहौर और फैसलाबाद का एग्जिट बचा है। सीधा जाते जाएंगे। आई थिंक यही रोड अगर कंटिन्यू कर लेते हैं तो फैसलाबाद जाएंगे। लाहौर के लिए हमें आई थिंक थोड़ी सी राइट डायरेक्शन की तरफ मुड़ेंगे क्योंकि हम बाबू साहब इंटरचेंज के पास उतरेंगे। लेकिन अगर इसी रोड को कंटिन्यू कर देंगे तो फैसलाबाद में हम मोटरवे पे निकलेंगे। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ प्रोबेबल राइड कमिंग टुवर्ड्स लाहौर।
तो ये वो डाइवर्जन है जो आपको मोड़ के लाहौर की तरफ ले जाती है, और अगर आप इस पर टर्निंग मत करें तो आप स्ट्रेट फैसलाबाद की तरफ जाते हैं, जहाँ से हमने कराची आते हुए सफ़र शुरू किया था। तो इसी मोटरवे के आने वाले रास्ते को हमने ज्वाइन किया था, बट नाउ वी आर टर्निंग राइट टुवर्ड्स लाहौर, क्योंकि लाहौर है। हम लोगों का कोई तकरीबन 2 घंटे का रास्ता बचा था, लेकिन थक इतने गए थे और नींद आई जा रही थी, स्क्रीन भी साफ़ नहीं थी। तो फ्यूल पंप आया था पीछे, हमने वहाँ पे स्टॉप किया, खाना खाया, स्क्रीन साफ़ करवाई और आधा घंटा गाड़ी में ही लेट के रेस्ट किया प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, एक नैप लिया है। और वहाँ से 5000 का फ्यूल इन किया है। अभी हमारा हाफ़ टैंक इस वक्त हमारे पास है, जो कि हमें बड़ा कंफर्टेबली पहुँचा देगा। पहले जितना फ्यूल बचा था हमारे पास तकरीबन 25% टैंक बचा हुआ था, और वो हमें बड़ा आसानी लाहौर पहुँचा देता, लेकिन रिस्क ना लेते हुए कि आगे फॉग हुई तो हमें मोटरवे से उतार दिया, तो लंबा रास्ता भी लेना पड़ सकता है। तो वहाँ पे फ्यूल इन कर लिया था हमने, लेकिन अभी वेदर काफ़ी क्लियर है और हम और तकरीबन कह लें कि 1 आवर तक लाहौर पहुँच जाएंगे, यानी घर पहुँच जाएंगे खैरियत से। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पिछली एपिसोड भी और ये भी। ऑब्वियसली इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, 2 दिन के अंदर हमने ये ट्रैवल कंप्लीट किया है, बिकॉज फॉग की प्रोडिक्शन थी, तो उसकी वजह से हमने केयरफुल रहते हुए 2 दिन के ऊपर इसको स्प्लिट किया, जिसमें हमने एक होटल डिस्कवर किया जो आप लोगों को बताया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा है, और अगर आप नेक्स्ट व्लॉग के लिए उतावले हो रहे हैं तो प्लीज़ लीव अ कमेंट डाउन हेयर, और या मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं 2 वीडियोज़ अटैच कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगे वो ज़रूर देखें, और उसके एंड में भी कुछ वीडियोज़ अटैच की होंगी, वो अच्छी लगे तो वो भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों लोरे लोरे लोरे, जिन्हें लोर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, तो लेट्स गेट आवरसेल्फ जमिफाइड। 1480 रुपए का बैलेंस है, लेट्स गेट गोइंग, लेट्स गेट रोलिंग। तुसी की कर रहे बॉस करोगे, ये मुशावरत हो रही है थे। इनकी सारी मुशावरत अपनी जगह, लेकिन हमने अली भाई मैकेनिक जो हैं उनसे मुशावरत सारी कर ली है कि भाई गाड़ी की ये जो थंडरिंग है इसको तो हमने ख़त्म करना ही करना है, तो क्यों ना लगे हाथ हम इसमें टर्बो भी इंस्टॉल करते हैं। तो भाइयों, अगर तो आप इस सारे एडवेंचर के लिए रेडी हो ना, तो फिर अगले व्लॉग के लिए उतावले हो जाओ, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इन दी एडिट टाइमलाइन, और मुझे उम्मीद है कि मैं उसे कल के दिन में पोस्ट कर सकूंगा। मतलब मुझे उम्मीद है, आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने पोस्ट किया, बट लेट्स सी क्या बनता है। डू यू वांट टू सी द टर्बो प्रोग्रेस? प्लीज़ कमेंट में लिख दो। ऐसे कह रहा हूँ जैसे आपके कमेंट में लिखने से मैंने फ़ौरन एडिट कर लेनी है। मतलब चलो कर लूँगा यार, चलो ठीक है, लिखो तो सही।